बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। बजाएंगे और मिलेंगे किससे, आइए। टिंग-टिंग। अगर ये सो रहा हुआ तो मैं इसे मार डालूंगी, क्योंकि इसे पता है कि नहीं है कि आज यहाँ ये कौन आने वाला है। तो इसलिए इसको चाहिए कि दरवाजा खोल दे, वरना ये दरवाजा टूट भी सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अगर इसने दरवाजा नहीं खोला तो ये दरवाजा टूट भी सकता है। नोट कर रहा था। और एक आदत, बहना जब भाइयों के घर आती है तो उसकी शान ही अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो जनाब हमारे शमून द हीरो द विलन पता नहीं क्या क्या कर बैठा है ये, खुदा की कसम। You know what'll be really nice? It will be devastating. Arrangements for that have already been made. मुझे याद है मेरे ड्रामे का ये पहला डायरेक्टर था। हाँ, आपका पहला ड्रामा नहीं था, लेकिन नहीं, मेरी प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन का पहला ड्रामा। सही बात, मेरी प्रोडक्शन का पहला ड्रामा। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या खबरें? अच्छा जी, आप लोगों को मैं अभी से बता दूं कि हमारी जान पहचान, आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कब से जानते हैं। हम बिल्कुल तब से जानते हैं जब से मैं इस कराची में आई थी। सही बात है। और बाबा हयात थे। हाँ। ये लोग नाज़िमाबाद में रहते थे और हर 5 मिनट बाद मैं इनके घर पे होती थी। हाँ। सादिया की ये सिलसिला था कि शूट के बीच में आती थी, दाल चावल बनती थी और प्लेट लेके चली जाती थी। मामा कहता था प्लेट तो दे जाओ, कहती थी वापसी में प्लेट मिलती थी। और अक्सर पेशतर इसकी फिर ड्यूटी लगती थी कि खाना पहुंचाते हुए जाना यार, प्लीज यार, बहुत बहुत मजा आता है। एनिमल लवर्स जो होते हैं, अच्छा, वो किस कदर सॉफ्ट होते होंगे। इनका नाम क्या है भाई? जोरो। जोरो। जोरो, हाँ, जैसे मास्क को जोरो होता है ना। हाँ। जोरो जोरो जोरो। वो आपसे जरा परिचय करना चाह रहे हैं, सलाम दुआ करना चाह रहे हैं। सलाम दुआ करवा ले, मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं। जरा पॉ, ये गुड बॉय। नहीं, मुंह से पॉ नहीं होता। मुंह से पॉ क्यों कर रहे भाई? हाथ पॉ पॉ। मुझे लबिया ये मुझे हाथ मिलाने के साथ चखना चाह रहे हैं कि आज मेकअप ठीक किया बाजिद ने कि नहीं ठीक किया। भाई बिल्कुल ठीक किया, बाल भी बिल्कुल सही बनाए। मेरी बात तो सुन लो, अभी शूटिंग हो रही है तो मैं बाहर जाना होगा आज। गुड बॉय। तो क्यों? आ जाओ, चल कम। जोरों से हमारी मुलाकात होगी और बड़ी जोरदार किस्म की मुलाकात थी। वो जोरों से हुई है। अच्छा, तुम्हें हमेशा से ये जोरो, मास ऑफ जोरो, पता नहीं अजीब थ्रिल टाइप की ड्रामे मूवी। कुत्ते का नाम जो है वो टर्मिनेटर नहीं रखा हुआ। फिर सोचो कौन याद आता। उफ, शमन, तुमने जब स्टार्ट किया अपनी लाइफ में तुम्हें बड़ी रिजेक्शन मिली, तुमने बहुत टफ टाइम अपनी लाइफ में देखा, फिर तुमने उस जवाल के बाद एक इतना बड़ा अरूज देखा और माशाल्लाह से वो अरूज अब चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। उस वक्त में और इस वक्त में लोगों के चेहरों के बदलाव में कितना फर्क आया, प्लीज? साथिया, मुझे लगता है सिर्फ मेरा कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। जब आप शुरू में आते हैं हर कोई आपको मेरे ख्याल में तोल रहा होता है कि जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, मेरा ये मामला था कि मैं मोर देन एन एक्टर, मुझे डायरेक्शन करनी थी। तो मुझे जब डायरेक्शन करनी थी तो डेफिनेटली डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर टाइम लगता है। उसमें आपको बयान करते करते उस चीज़ का रिलीज होते होते आपका एक स्पेन होता है। एक एक्टर तो ये होता है ना कि उसने 7-10 दिन काम किया, कुछ दिनों के बाद ऑन एयर हो गया। लेकिन जिस एज में मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, बड़ी मुश्किल एज थी, 20-21 साल 22 साल का था। तो बस मुझे लगा कि वो वक्त हर एक को लगाना पड़ता है। सादिया, आपको भी ज़ाहिर शुरू में आई होंगी तो लोगों ने ज़ाहिर एक चैलेंज करते हैं, जज करते हैं।
अच्छा, मर्दों का ज़रा ज़्यादा होता है, डबल प्रोसेस होता है। और मेरा चूंकि मैं थोड़ा सा ज़रा यहाँ से थोड़ा खिसका हुआ हूँ, तो मैं जी काफ़ी इनकी सारी तो मैं उस सिस्टम में जो है ना, वो मैं कभी जेलिन मैंने होने का फैसला किया ही नहीं था। ये नहीं कि मुझे रिजेक्ट किया, मैं खुद रिजेक्ट करके उस सिस्टम को, यानी पीटीवी में मुझे याद पड़ता है कि मुझे जब कहा गया था ना कि तुम जो जवाब तुमने अभी दिया है इसकी वजह से तुम कास्ट नहीं होंगे मेरी किसी सीरियल में, तो मैंने फिर 12 साल पीटीवी का शक्ल नहीं देखी थी, और मैं 12 साल के बाद गया था तो मैं इंटरव्यू देने गया था एक एज अ स्टार। तो मैं हूँ इस तरह का। तुमने ज़िंदगी में काफ़ी बार कोशिश करी अपनी लाइफ को एक नए सिरे से आगाज़ देने की, अपनी फैमिली का स्टार्ट देने की। कहाँ तुम्हें लगा कि कहीं तुम में कहीं कोई गलती है, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी चीज़ें कोई इशू बन रही है कि हर बार कहीं ना कहीं नाकामी आ जाती है? वाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो एक बड़ा हमेशा सब्जेक्ट को जब भी शुरू होता है मैं इसमें एक हमेशा डिस्कशन करता हूँ कि मैंने निकाह किया, ठीक है, पाकिस्तान में, इस्लाम में, इस रिलीजन में रहते हुए जो हमारे बड़ों की जो तरबियत है, जो हमारे नहीं, ऑफ कोर्स मैंने यही कहा हाँ, कि हर बार तुमने अपनी लाइफ को एक नया दिया कि अब दोबारा से नहीं, वो लोग हमेशा असल में उसको लोग ये बड़ा डिस्कस करते हैं कि जी वो शादियां। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप निकाह करते हैं तो आप अल्लाह के सामने निकाह करते हैं, आप बहुत सारे लोगों को गवाह बना के निकाह करते हैं, वरना आप बदकारियां कर सकते हैं। उसमें फिर ये होता है कि आवाम को बड़ी अच्छी लगती होती है बात, वो बड़ी गर्लफ्रेंड इसकी हो जी, बड़ा डिमांड में। मैंने कभी वो चीज़ नहीं रखी, मैंने उन अफेयर्स का मामला नहीं रखा। शादी इसलिए की थी कि मामला सेट हो सकें। कहीं मेरे अंदर डेफिनेटली ये ख़राबी है कि जब मैं बहुत आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए कुछ करता हूँ ना, तो उसके लिए फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फिर इन रिटर्न मेरे लिए भी थोड़ा सा कुछ करे। हुआ ये कि मैं शो बिज़नेस में शादियाँ की मैंने दोनों, और शो बिज़नेस में शायद उस एज में लड़कियों की कुछ डिमांड्स ज़्यादा होती हैं, जल्दी होती है लोगों को, गाड़ियाँ, पैसे, फलाना डिमांड, तो आपकी कॉन्फ्रंटेशन बहुत होती है चीज़ों के बारे में, कामयाबियों के बारे में कि तुम ज़्यादा कामयाब, मैं ज़्यादा कामयाब। वो बढ़ते बढ़ते फिर शादियाँ बहुत सारे शेप्स ले लेती हैं, झगड़े। फिर वही होता है कि ग्लास का गलत रखना भी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो ये होता है मेरे ख्याल में। मुझे लगता है कि एक तो जो बड़े कहीं फील होता है कि कोई रिग्रेट है? नहीं, रिग्रेट इसलिए कोई नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी 2 दफ़ा मेरी इस तरह डिवोर्स हुई है या कोई बात हुई है, तो वो दोनों ख़वातीन बहुत अच्छे स्टेबल स्टेटस में हैं। कहीं उनको पैसे नहीं किसी से मांगने पड़ रहे, कहीं उनको ऐसा कोई काम नहीं, वो वही कर रही हैं जो वो करना चाहती थी, और मेरे बाद वो बेहतर तरीके से कर रही हैं। मतलब मैं था तो शायद मैं थोड़ा सा रुकावट था उनके लिए, बस मैं उनके ज़िंदगी में नहीं हूँ शायद। कहीं हम इसको इस तरह लेके, जब आप मैरिड लाइफ में होते तो कहीं ना कहीं आपको फैमिली की वैल्यूज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप बेशक शोबिज़ में हो लेकिन एज अ वुमन आपको अपने मर्द की रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट का ख्याल रखता है। तो क्या वो चीज़ें कहीं बॉदर करती थी मुझे? मैं फैमिली मैन हूँ, आज भी मैं एक फैमिली मैन हूँ। कुछ भी कर लूँ कि सक्सेस। तुम्हारी माशाल्लाह बहनों ने काम किया, बहन तुम्हारी, मेरी बेटी अब काम कर रही है, बेटी काम कर रही है, तो मुझे ये कोई इशू नहीं है। हाँ, मेरी बहन अनुषे ने मेरी रिस्पेक्ट रखते हुए पिछले 8 साल से मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। उसने कभी मुझे लेट डाउन नहीं किया, कभी मेरे बारे में कोई उल्टी बात बैठ के नहीं की, जिसकी वजह से मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। फिल्म कब आ रही है? मेरी 3 फिल्म आ रही हैं एज एन एक्टर, ठीक है। अभी एज अ डायरेक्टर भी तो शुरू की थी। उसमें यह है कि उसमें कुछ मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं कुछ एक्टर्स की वजह से। अच्छा। तो हाँ, तो मुझे ये लगा कि नए एक्टर्स को ज़्यादा प्रमोशन देनी चाहिए, ना कि पुरानों पे टाइम वेस्ट करें। हाँ, वो इतने बड़े स्टार्स लोग बन जाते हैं कि उसके बाद फिर वो हाथ ही नहीं रखते, तो फ़ायदा कोई नहीं है। शबनम जी आई हुई थी, उनके साथ जब हम शो कर रहे थे तो अफजाल चिट्टा साहब से मुलाकात करने गए, वो जिस तरह मिले, और मुझे याद है मैं एक सीरियल उनके साथ गए थे, मैंने कहा अफजाल साहब आप हर फिल्म में विलन बन जाते हैं। कहता हूँ पुत्र विलन देते मजा तो सारे वक्त हीरोइन ओदे कॉल होती है और बेचारा हीरो लड़ मर जाता है। अच्छा, मेरी अच्छा अमूमन कहानियां जो होती हैं उसमें लड़की होती नहीं है ना, मतलब मेरा ताल्लुक ही अलग होता है, पैसा होता है या पावर होती है। लड़कियों वाले सीन्स में खुद ही कटवा देता हूं। अच्छा, मुझे वो वाला इमेज अपना बनाना नहीं है। वो वैसी बड़ी है। हाँ, वो वैसी अपना अल्लाह का शुक्र है कभी गुरूर नहीं किया, वो वैसी बड़ी है। तो फिल्मों में नहीं करना ये सब कुछ। ये भी फजूल बातें आज आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी क्योंकि दो पुराने दोस्त हैं। आज मैं यहाँ बैठी हूँ और शमून यहाँ बैठी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का चट्टा बट्टा बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सो प्लीज हमें बात संभल के आज बात करें। ये मैं आपको बता दूं कि टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, बहुत है, सिर्फ उसे चैनलाइज करने का। मैं शमून ये सोच रही थी यहाँ, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ कि अभी हमारे पास है सैयद नूर साहब है, और सैयद नूर साहब के अगर हम मुड़ के देखें तो उनके पैनल पे बहुत हिट मूवीज़ हैं, ठीक है। अगर वो हमारे पास मौजूद हैं और शमून को फिल्म शुरू करना चाह रहा है और वो चाहता है कि इसमें वो मसाले भी पूरे 12 डाले जो फिल्म के अंदर होने चाहिए, अगर वो उनसे कोई मशवरा लेता है तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है?
बुरा नहीं। है ना? तो इस तरह की कोई चीज भी तो हम अपने सीनियर्स के साथ मिलके कर सकते हैं ना। बशर्ते कि हमारे सीनियर्स अपने अना का जो जामा जिसमें है वो उसमें से निकले। हमारे सीनियर्स कभी हमारे जूनियर्स पर हाथ नहीं रखते, वो हमेशा या तो झाड़ते हैं, डांटते हैं और उनकी कोई ना कोई कमियां बता रहे होते हैं। अना का बड़ा मसला है, पर्सनैलिटीज़ क्लैश करती हैं, छोटा बड़े को नहीं मानता, बड़ा छोटे को नहीं मानता और हम एक दूसरे को नहीं मानते कि जी ये हीरो है, ये वाकई हीरोइन है, ये वाकई टैलेंटेड है। ये हम जिस दिन इस ट्रेनिंग में आ जाएंगे कि हम एक दूसरे की तारीफ करना शुरू करेंगे खुल के, आप देखिएगा ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। कि स्टार कैसे बनते हैं लोग, इस पे हम बात करते हैं, लेकिन लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं समा के मेहमान में। आज हमारे साथ मेहमान है शमून, सो कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि आज होंगी कुछ हमारी अपनी खट्टी मिट्टी बातें जो आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। ब्रेक के बाद इनके साथ आप करें, मैं जरा चलता हूँ। शमून प्लीज मैं चलता हूँ, इस तरह नहीं बता, आपको रोकना चाहिए था, प्रोड्यूसर साहब को ही रोकना चाहिए था। आप करें, आप एक्टिंग करें, आप एक्टिंग करें। मैं आज जा रही हूँ जरा एक हैंडसम से बंदे के साथ, सो आप लोग मेरे साथ चल सकते हैं। चलिए। आज साथी एक विलन के हाथ लग गई है ना, और ये वो वाला विलन है जिसके लिए मैं ये नहीं कह सकती कि बचाओ जाओ, क्योंकि ये मुझे खुद बेचारे पहुंच जाएगा। अच्छा जी, मैंने सब रख लिया, परफेक्ट। मोबाइल रखा, चाबी मोबाइल, रखी, सब कुछ। ओके, क्योंकि घर वापस भी जाना है। ओके जनाब, हम लोग अब गाड़ी में हैं और लंच करने जा रहे हैं क्योंकि बनता है लंच, तो इधर से बाद मेरे खाना खाना बनता है, कुछ खर्चा कराना बनता है मेरा। वैसे तो बनता ये था कि सादिया तुम पकाती मेरे लिए और घर पे बुलाती मुझे अपने प्रॉपर, और फिर होता वो जिस दिन समा के मेहमान में शादी का शो होगा ना, उस दिन तुम आओगे क्योंकि हमें हमारा शो का नाम ऐसा है कि समा के मेहमान। होता ये एक्चुअली हम उसके मेहमान बन जाते हैं जाके। मैं आपके प्रोड्यूसर से बात करता हूँ, मैं हाँ आज से मैं होस्ट। वो आप होस्ट करने, सिर्फ वो शो प्लीज पहले ना ज्यादा आप वो शो आप होस्ट करेंगे और आप मेरे घर आएंगे तो मैं खाना भी बनाऊंगी और आप लोगों को मोस्ट वेलकम एनी टाइम, जब चाहे मेरे व्यूअर्स। और खाना तुम अच्छा बनाती हो, ये मुझे याद है बचपन से। हाँ देखा, बनाती तुम कम थी लेकिन जब भी तुम बना के लाती थी बहुत मजे का खाना होता था। देखा। हाँ। बस बिरयानी ना सीख सकी आज तक मियाँ के लिए, वो और बात है, लेकिन खाने में बना लेती हूँ। अच्छा जनाब, खाने ये बहुत मजे के बनाता है पर पाकिस्तानी नहीं बनाता। नहीं, पाकिस्तानी भी। अब पाकिस्तानी, हाँ, अब तो तुम तो बहुत सालों बाद हमें तो याद है ना, तुम्हारे सारे अंग्रेजी खाने हुआ करते थे, स्टेक और पता नहीं पास्ता बनाना और ये सब। कीमा खाएं, आलू कीमा में आपको हरी मिर्चों वाला जबरदस्त। मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है जी, आपको मैं जबरदस्त किस्म की कढ़ाई, अफगानी कढ़ाई, बलोची टिक्का कढ़ाई, ठीक है, पेशावरी कढ़ाई, जिस किस्म की कढ़ाई। अच्छा फिर जलफ्रेजी ना कर रुलाएगा क्या, बेरहम वक्त ने मेरे भाई को क्या क्या सिखा दिया। खंजर घोपा किसी ने पीछे से। शायद हम जिस काम में हैं सादिया, उस काम में जो पहली चीज मेरे ख्याल में लोग सीखते हैं, एक दूसरे को कुचलना और छुरा घोंपना ही सीखते हैं शायद, मुझे लगता है। तो मेरा भी ये था कि बहुत सारे एक्टर्स बनाए, बहुत सारे लोगों को ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि आज माशाल्लाह टॉप पर हैं। नीलम मुनीर, मोहिब मिर्जा, टीपू, बिनेश चौहान और बहुत सारे ऐसे लोग, लड़के लड़कियां। लेकिन उनके बारे में मैं नहीं कह रहा, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन चंद लोगों ने बाकी कमर में काफी बड़े बड़े छुरे घोंपे जिनसे उम्मीद नहीं थी, जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और वो 20-22 साल के बाद झटके पड़े और बंदे को हुआ कि वो यार 20 साल तक मैं ये सोचता रहा कि मेरा दोस्त है या मेरा खैर खा है, लेकिन उसके दिल में तो बड़ा था, बुक्स था उसके दिल में। लेकिन वो भी मैं कहता हूँ लर्निंग में ही डाल दिया हमने, कुछ नहीं होता। उनको जब मोहब्बत होती तो शमून इजहार कैसे करता? मुझे लगता है जब मुझे मोहब्बत होती है तो दूसरा इजहार कर देता है, उसको पता चल जाता है कि उसको मुझे मोहब्बत हो गई। मुझे कहने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं खुद कहते। इसमें भी मैंने अपने आप को जरा साइड में रखा ना, मतलब आंखों ही आंखों में इतना कह जाता हूँ कि अगला खुद पढ़ के मजबूर हो जाएगा भाई। अच्छा मैं बड़ा अनरोमांटिक हूं वैसे, मैं हाँ, इंतहाई के इंतहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि इनकी फर्स्ट वाइफ, उनके बेबी होने वाला वो, और उनके सारे अरमान हम पूरे करते थे कि वो रात के 2 बजे हमसे कहते थे गुलाब जामुन खानी है। तो मैं और अजहर मेरा कजन हम भागते थे और शमून से कहते शमून से गुलाब जामुन खाना है, तुम लोग ले जाओ यार, मैं बहुत शदीद नींद आ रही है। मतलब यही वाला शख्स है। आप रोमांस भी तो देखो ना, गुलाब जामुन में आप लोगों ने फंसा के रखा हुआ है, मैं क्या करूँ।
सब सोच रहे होंगे कि ये क्या है सादिया के हाथ में। ये मेरी माँ की याद है जो ये तरबूज का पानी? ये इसमें है गाजर, चुकंदर और ऑरेंज। तो लंच तो आप नहीं करेंगे मेरे मेरा ख्याल में सब। लंच ये होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत सारी जगहों पे भी दिख रहे होते, मतलब अगर एक बंदा मेरे घर की टीवी पे भी नजर आ रहा है और एक बंदे को खर्च करके पैसे मुझे उसको सिनेमा देखने पे भी जाना है, तो फिर उसमें वो चार्म नहीं रहता। या शायद ये लोग स्टार इसलिए थे कि इन लोगों को हमने सिर्फ टीवी पे नहीं सिनेमा पे ही देखा था। शान हो गया, वो हो गई, साइमा जी हो गई, मतलब ये लोग जो हमारे फिल्म स्टार्स रहे हैं, चाहे वो पंजाबी फिल्मों के हों, चाहे सोचना चाहिए काम करते हुए क्या हम कर रहे हैं, कौन सा ड्रामा में पिक करना है, कौन सी सीरियल हमें पिक करनी है, या हमें कितना दिखना है कितना नहीं दिखना है। अच्छा, मुझे लगता है कि इस बात से चूंकि अभी जो कुछ चंद महीनों में, सालों में जो फिल्में आई हैं उसमें फहाद मुस्तफ़ा एक बहुत बड़ा नाम है। फहाद नॉन स्टॉप टीवी पे आता है और उसकी फिल्म हिट हुई। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ, मतलब स्टार का ये ज़रूरी नहीं है कि वो गायब भी हो जाए। स्टार कब रोज़ाना स्टार क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि सितारा रोज़ आसमान पे चमकता है, तो उसका नज़र आना भी बड़ा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। लेकिन ये फुकदान है सादिया उन लोगों का जो फिल्में बना रहे हैं, वो स्टार क्रिएटर्स नहीं है, वो किंग मेकर्स हैं ही नहीं। उनको नहीं पता कि किस तरह स्टार बना के मेंटेन किया जाता है। फवाद खान अगर भारत जाके स्टार बना तो उसको वो प्रिविलेजेस दी गई, वो जगह दी गई और वो इज्जत से रखा गया। माहिरा को हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ तो ये स्टार होगा भी ना तो हम इसकी टांग खींचेंगे, ओए होए किधर स्टार ही ना बन जाइए। वो आपकी वैल्यू लगाना शुरू कर देते हैं, वो आपको बताना शुरू कर देते हैं कि जी बॉस आप तो यूं आप तो वो। तो वो ये होता है कि वो हम स्टार मानना नहीं चाहते एक दूसरे को। हमारे यहाँ माशाल्लाह जितने हमारे व्यूअर हमसे जितने मोहब्बत करते हैं उससे पता चलता है कि हम वाकई उनके लिए स्टार्स हैं। और उनके लिए स्टार्स हैं। थोड़ा सा दिल हमारी इंडस्ट्री को बड़ा करना होगा, हमारे अपने लोगों को बड़ा करना होगा, हमारे मीडिया को बड़ा करना होगा और हमें मानना होगा कि जो हमारे स्टार्स हैं, जो इस वक्त इंडस्ट्री को अपने कांधों पे लेके चल रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें सलूट करें। वरना अगर ये भी घर बैठ गए और इन लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हमारे पास बहुत कुछ बचा है जो कि मैंने ऑर्डर करना है, ऑर्डर करना है। वैसे किस किस्म का खाना पसंद करते हैं? कुछ भी यार, कुछ लाइट से खाएंगे। चले जी, आप प्लीज इसको ले जाएं, मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है इससे पहले कि खाना आए। जब बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ के कुजीन्स को एंजॉय करते हैं या वहाँ जाके कभी कभी सादिया ये होता है कि आप ना 5, 6, 7 दिन गुजर जाते हैं तो वो स्पाइस नहीं आ रहा होता, तो आपको फिर वो तलाश शुरू हो जाती है कि यार कहीं से कोई तिक्का ही मिल जाए, कहीं कोई ऐसी चीज मिल जाए। तो वो तलाश तो करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ। मैं सी फूड नहीं खाता बिल्कुल। अच्छा, लोग बड़ा समझते हैं। आई नो, मैं सी फूड बचपन से मुझे वो एक फोबिया हो गया था। मेरे बचपन में ना कांटा फंस गया था बहुत बड़ा। अच्छा, मुझे वो मछली से तब से एलर्जी हो गई, वरना मुझे मछली पसंद बड़ी है, लेकिन वो मैं डर जाता हूँ जरा। यानी कि मछली से कांटे निकाल के दे दिए जाए तो हाँ, फिंगर फिश खा लेता हूँ, इस तरह की टूना खा सकता हूँ, लेकिन वो अच्छा मेरे साथ बदकिस्मती है कि मुझे आप कांटे निकाल के भी देंगे, वो मेरे ही पास कांटा आता है। एक कांटा, अरे बेटा वो उस दिन मैं गया था अपनी पिगा रे बेटा, वो एक ही कांटा था, वो आप ही के गले में आ गया। तो मेरे नसीब का एक कांटा होता है। अगला प्यार कब हो रहा है आपको? मेरा प्यार अब हो गया। ब्रेकिंग न्यूज। जानते हैं अपने काम से या फिर कोई है हसीना लंबी लंबी जुल्फों वाली? जल्दी बताएं। अपने काम से। मुझे अपने काम जो है वो इतना एक रोमांटिक चीज लगने लगी है, क्योंकि इसमें अब सादिया जो कामयाबी है ना, वो रोज मुझे लगता है जैसे एक डेट होती है। हाँ। आप अपने काम पे जाते हैं, आपको सराहते हैं लोग, अल्लाह ताला आपको और मजीद इज्जत, शोहरत, रिस्क देता है। मुझे लगता है इससे बड़े रोमांस कोई नहीं है कि अगर आप अपने काम के साथ और उन चंद लोगों के साथ ऑनेस्ट हो के आप जो काम कर रहे होते हैं, और फिर जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मुझे वो थोड़े थोड़े प्यार ना सबके अंदर मिल रहा होता है, ना कि किसी एक पे फोकस करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। थोड़ा बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, लड़कों में, लड़कियों में, आपको सब में ना, सीनियर्स में, जूनियर्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस सेट पे जाता हूँ और जब मैं वापस आ रहा होता हूँ, हमेशा ये हुआ है, हमेशा। अभी भी मैं मरी से वापस आया हूँ 4 दिन पहले, पूरी कास्ट
अभी वो ग्रुप बना हुआ है, वो कहते हैं भाई आप चले गए हैं, सारी एनर्जी चली गई है, क्योंकि मैं सब कुछ जमा करके सबको जमा करके रखता था। मेरे ये मसाइल नहीं है, मैं स्टिफ नेक टाइप आदमी नहीं हूँ। आई लाइक टू मिंगल विद पीपल, जूनियर्स के साथ बैठ के उनको सिखाना, सीनियर से सीखना, सीनियर्स को ये फील कराना कि हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। यानी ये नहीं कि आप सामने बैठे हैं तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आबिद साहब थे, उस्मा गिलानी थी सेट पे। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उन लोगों के ड्रामे देख देख के हमने सीखा है। और छोटों को चाहिए पता है सादिया कि उनसे बड़ों से रुजू किया करें। अमूमन बड़ों को ये शिकायत होती है कि लोग सलाम सही से नहीं करते। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। छोटी चीजें अगर ख्याल कर लेंगे तो कहते क्या जी कमरे में एक कमरे में बैठे होते हैं, सर उठा के नहीं देखते, ऐसे इग्नोर करते हैं, सब कमरे में नहीं है। बिल्कुल। मुझसे शिकायतें करते हैं सीनियर्स को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब? ठीक-ठाक। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। अब साहब मेरे को एक्टिंग करनी है। आपने कहा था ना फिल्म में चांस दूंगा। इन्होंने कहा था आपसे फिल्म में? जी जी। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की सर आप मुकर गए सर। हैं? मुकर गए क्या मतलब? मतलब आप मुकर रहे हैं, चांस बोल के आप मुकर रहे हैं। इन्होंने एक मिनट भाई साहब, कब कहाँ आपसे कहा था चांस मेरी देने का? एक जगह इनके शूट पर मुलाकात हुई थी। भाई तो बहुत जगह शूट करते हैं, बहुत फिल्म सारे। का नहीं कहा होगा, मैंने कहा होगा कि सर, फिल्म का कहा था। फिल्म का कहा जी। था। अच्छा जी, तो आप फिल्म में क्या करोगे? फिल्म में कुछ भी करवा लें आप, डायलॉग बोल सकते हो? सब चीज़ें। बोलो बोलो। फेवरेट डायलॉग क्या है तुम्हारा? फेवरेट डायलॉग तो कुछ भी नहीं, आप जो बोलेंगे मैं बोल दूंगा इंशाल्लाह, फिल्म पे बोलूंगा मगर। बताओ, जैसे ही आप समझो ये तुम्हारी अम्मी है और तुम जो है वो तो बहुत बड़ा तुम्हें कोई जॉब मिल गई है, ठीक है? अब तुमने अम्मी को बताना है कि अम्मी मुझे सर वो अभी तो निकलेगा नहीं ना, फिल्म के सेट पे निकलेगा। क्या निकलेगा? डायलॉग। क्यों भाई, डायलॉग अभी बोलोगे तो आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होते हैं। अब आप मुझसे कह दो, हम लोग सर तभी असल में जो माहौल होता है ना फिल्म का, उधर जाके पता चलेगा। आप कभी गए हैं फिल्म के माहौल में? नहीं, कभी नहीं गया। नहीं गए तो आपको क्या पता कैसा माहौल होता है? नहीं सर, अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा होगा ना, तो अभी बोले डायलॉग अगर बोलना है सर ये वही निकलेगा तो। ना। एक तो आप बीच में शो के आ गए इस तरह बगैर किसी से पूछे, मतलब जिब्रान ये कहाँ से आए हैं? पता सर, नहीं। वो आप असल बेटा में- इस तरह देखें, जब एक शो चल रहा है ना, सर प्लीज। एक्सक्यूज मी, सुनिए, वो ओ host है हेलो इस show भाई, की। ये मेरा शो है। आप मुझसे पूछे बगैर ये काम नहीं कर सकते। आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं उन्होंने वादा किया था ना मुझसे। वादा किया था तो आप उठ के आ आप जाएंगे। एकदम से आ गए, आपने देखा भी सर कैमरे आपको लगे देखा तो मैंने बोला मिल गया ये अभी तो तक। एक तमीज भी होती है भाई को, मतलब आके कोई सलाम दुआ करता है बंदा, आपने कोई बात ही नहीं की। सर फिर वो मैंने होस्ट आते है, आपको आप सलाम कह किया रहे हैं? आते ही सलाम किया। और मैडम को आप कह रहे हैं 1 मिनट मैडम, ये तो बुरी बात है ना। आप तमीज सबसे पहले देखो, एक्टिंग से पहले तमीज सीखनी पड़ेगी ना। लिहाज अभी हम यही बात कर रहे थे कि किस तरह एक्ट्रेस का लिहाज करना होता है। तुमने डायलॉग तो बोला नहीं कोई? सर मैं कह रहा हूँ सेट पे बोल नहीं, सेट वेट पे ऐसे थोड़ा ही मैं ले जाऊंगा आपको आपको set क्या पे। लगता है कि फिल्म कोई भी कर लेता है? आप देख ले, मतलब अच्छा सर एक चांस दे दें प्लीज। नहीं, चांस इस वक्त मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं इस वक्त दे शो तो कर रहे रहा हूँ। चांस, कह रहे चले सीन करें आप। क्या होगा नहीं ना मैडम। क्या फिर कहाँ Set होगा? क्या करे, बारिश बरसात Set है पे नहीं हो आपके सकता। लिए, Set तूफान पे नहीं हो सकता। लगवा दे, क्या Set पे- करे? नहीं, काम सर सेट पे हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुने, जी। ये कैमरे लगे हुए जी, हैं, जी। ठीक है? आपको जो भी करना है, आप ये मैडम बैठी हैं, इनका नाम सादिया इमाम है, बहुत जी। बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी जी। हैं अभी, इनके साथ आप करें। मैं जरा चलता हूँ भाई, नहीं, शमून शमून प्लीज मैं चलता हूँ। शमून। इस तरह नहीं बता, आपको रोकना चाहिए था, प्रोड्यूसर साहब को ही रोकना चाहिए शमून, था। शमून, ठीक है। शमून, आप करें, आप एक्टिंग करें, आप एक्टिंग करें भाई, आप एक्टिंग करें। अरे शमून रुको रुको नहीं, नहीं, रुको, इस तरह शमून का तरीका ये होता है। हमारा अपना बच्चा है। थैंक यू बच्चे, वेल डन। तुम Thank तो you. हो आर्टिस्ट। Thank भाग you, जाओ thank इससे पहले कि भाई वाकई गुस्से में आ जाए। हाँ। हैं? कोशिश बड़ी की मेरे भाई नहीं, ने मैं बर्दाश्त बर्दाश्त तो इसलिए कर रहा था कि मैंने कहा कोई बुरी बात ना हो जाए, कैमरे लगे हुए हैं ऑन है। वरना तो इसको तक फोड़ फाड़ देता हूँ मैं। काफी फोड़ फाड़ या नहीं, मैं तमीज जरूर सिखाता, मगरिब तक बैठ के मैं तमीज जरूर सिखाता ऐसे कि किस तरह बात करनी चाहिए। हाँ, बदतमीजी बुरी बात होती है ना किसी के साथ। That's great, but ये I'm sorry, Nice prank जी। हाँ जी, हमने जरा कहा कि कुछ भी थोड़ा सा चेंज लाया जाए, कुछ नया होना चाहिए हर बार हमारे देखने वालों के लिए। कुछ नया होना चाहिए। तो पता नहीं, खाना लगता है ये लोग बाकी पकाने लग गए हैं हाँ, घर से पकवा के ला रहे हैं। पूरी दुनिया में इंडिया के बाद सबसे बड़ी मार्केट आपकी पाकिस्तान पाकिस्तान है। है। तो अब देखें आगे क्या फैसले होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दोस्त हमें यहाँ ज्वाइन किया जिनका नाम है कैसर रफीक। इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर, कैसे हैं आप? अच्छा, कैसर के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर मेरा ख्याल है कि सिनेमा को पहली सही शक्ल अगर दी है तो वो कैसर को, ये सहरा कैसर के सर जाता है, और उसके बाद ये सारे सिनेमास ने जन्म लिया।
और जिस वक्त खुला था सिनेप्लेक्स, मुझे याद है कि एक सेंसेशन थी, हर कोई भागा दौड़ा जाता था। और मैं तो रफ़ीक भाई को पर्सनली मैसेज किया करता था कि रफ़ीक भाई को अच्छे टिकट्स मिल जाए और कोई सही सीट्स मिल जाए, तो इन्होंने बड़ा फेवर किया उस जमाने में। और साथ में मजे का कुजीन था ना, जी, जी, रेस्टोरेंट भी खाना इतने बहुत अच्छा। मजे का। बिल्कुल, ये आपकी वो सैलेड जिसको रशियन कहते हैं वो आ गई है। तो खाना बहुत मजे का, फिल्म और कैसर खुद बाय हार्ट, क्योंकि मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ, ये इसका ख्याल है कि 82 से मुझे जानता है, मैं इसे 96 से जानती हूँ, लेकिन ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब कैसे इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सन्मान बने हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ग्रोथ हुई है। कहाँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखिए जी, 2007 में पहली इंडियन फिल्म रेस पाकिस्तान में लीगली रिलीज हुई। बिल्कुल हुई। 2007 से पहले ये होता था कि आपको डीवीडी मिल जाती थी रेनबो सेंटर से, उसको ओनर ऑफ द फिल्म और सिनेमा ओनर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रॉफिट नहीं होता था। तो 2007 में जब पहली फिल्म आई मार्च में रेस, तो वो पाकिस्तान में आई कोई $15,000 में फॉर अ पीरियड ऑफ 1 साल के लिए। अब आप 2016 में जब सुल्तान को देखते हैं तो वो कई लाख डॉलर्स में आई। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद आपको ये है, आपके सवाल से रिलेटेड, कि 8-9 साल के अंदर सिनेमा इंडस्ट्री ने बेहतरीन तरीके से ग्रो किया। सही। और यहाँ तक फिगर्स पहुँच गए कि इंडिया की फिल्म उसकी दुनिया की इंडिया के बाद सबसे बड़ी मार्केट बन गया पाकिस्तान। क्योंकि पहले ओनर्स को शेयर जाता था यूएसए से, यूएई से, जहाँ भी हिंदी और उर्दू बोलने वाले रहते हैं वहाँ से, मगर पाकिस्तानी मार्केट 5 से 6 साल में दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि हम माशरती तौर पे एक कन्फ्यूजन का शिकार कौम है, तो इस हकीकत को मानना चाहिए। ओके फाइन। हमारी इंडस्ट्री जब अब माशाल्लाह दोबारा से उसने सांस लेना शुरू कर दिया, फिल्म इंडस्ट्री ने, लोग वापस पलट कर आए सिनेमा की तरफ। इंडियन मूवी बंद होने के बाद हमारी इंडस्ट्री ने एक दफ़ा फिर सांस ली है, उससे कितना फर्क पड़ा है? नहीं जी, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा। टोटल गलत कॉन्सेप्ट है। इंडियन फिल्म की वजह से आपकी इंडस्ट्री ग्रो करनी शुरू की, आपके लोग सिनेमा में जाना शुरू किए, फिर आपने भी 1-2 प्रोडक्ट्स अच्छे दिए, जिसमें रामचंद पाकिस्तानी बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, खुदा के लिए वो फिल्म थी। 2,500 से 3,000 लोगों को जैसी फिल्में बंद हुई हैं इंडियन, वैसे ही उनको फारिग कर दिया गया सिनेमा से, क्योंकि सिनेमाज में रफीक भाई भी मैं भी लाहौर देख कर आई हूँ, सिनेमास खाली हैं। खाली है। देखिए, मैनेजमेंट को, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, उसकी सफाई से लेकर उसकी जो मेंटेनेंस है, लाखों रुपए का खर्च वीकली। ऐसे ही रफीक भाई? बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको बताऊं ना, जब ये सिनेमा, देखिए बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इंतहाई भूखी खातून इस वक्त। आप लोग खाना बिल्कुल खाएं। ऐसे ही है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं मेरे ख्याल में। बिस्मिल्लाह। खाने के साथ साथ हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जब ये मेरे बड़े भाई ने जब ये सिनेमा स्टार्ट किया था ना, तो ये प्रेमिसेस हमारी सिनेमा के लिए नहीं थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जिसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व थे और चीज़ें इन्वॉल्व थी, जिसके बाद जैसा शमून कह रहे हैं, तो हम पॉइंट पे आते हैं ना। पॉइंट ये है कि आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी। अभी भी आप पुरानी फिल्में अगर देखें जी, तो आप नई फिल्में देखने की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे, मगर क्योंकि आप इस वक्त आपके पास कोई फिल्में ऐसी हैं नहीं, और सिनेमास को फीड करने के लिए जिस हाइट पे आप चले गए थे, जितना बिजनेस रेवेन्यू आप बना रहे थे पाकिस्तान में, वो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन मार्केट का 10% था। इंडियन सुल्तान ने इंडियन मार्केट का 12% दिया है, कि जो वहाँ से उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, और जो पाकिस्तान से। उसके बाद एक ड्रॉप आ गया, और इनको रईस को रिलीज करना चाहिए था वैसे भी, क्योंकि उसमें पाकिस्तानी फीमेल लीड थी, और ये पहला मौका था जहां इंडियन के साथ, इंडियन लीड के साथ हमारी लीड ने काम किया तो था, और उसको अगर आप रिलीज करते तो ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट था ये। जी बिल्कुल, फैसला। बट एनीवेज, कुछ फैसले जिन भी मकासद के लिए होते हो, वो उनमें हम नहीं पढ़ते। मतलब सर पैर नहीं था इसका कोई ना। अगर आपने इंडस्ट्री को सपोर्ट करना था तो लगनी चाहिए थी, सही, और वो आपने लगाई नहीं, है ना। बड़ी हमारी डीप मुलाकातें हुई हैं जब भी रफीक भाई से हुई, बिजनेस के हवाले से भी, फिल्मों के हवाले से भी। मैं सिर्फ एक एज ए व्यूअर नहीं जाता था, मेरी ऑफिस में भी बड़ी गपशप लगती थी रफीक भाई से, और चूंकि इनका आइडिया मुझे बड़ा हमेशा इंस्पायर करता था कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया
उस सिनेप्लेक्स को खोल के। और उस दौर में यार उस दौर मतलब में और कोई एक- भी नहीं था और सिनेमा। अच्छा क्राउड देखने को मिला इनकी वजह से, फैमिलीज निकल कर आती थी, वरना आप सिनेमाज जो थे, जनरली जो सिनेमाज थे, मान लो घबराते थे अपनी फैमिलीज को ले जाते हुए, धक्कम पेल, बातें, आवाजें, ये एक बड़ा अच्छा माहौल था। और यहाँ आज मैं ऑन थैंक यू कहूँगी, क्योंकि मेरा पहला ड्रामा एज ए डायरेक्टर जब मैंने किया था, तो उस वहाँ मैंने इनके सिनेमा में उसको किया था, और तब मुस्तफा कमाल साहब आए थे। अब क्या प्लान है आपके भाई का और आपका? भाई ने सिनेप्लेक्स बनाया, उसके बाद हमने ये उड़ती उड़ती खबरें सुनी कि खुदा न खास्ता आप लोग इसे बेच रहे हैं या इसको सेल आउट करके कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं या मुल्क से कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा ना कोई दुख दे इस जगह पे। नहीं देखें जी, जो मेन एम था वो ये था कि पैसे कमाए जाएं और सिनेमा रिवाइव हो। तो वो 6-7 साल जो सिनेप्लेक्स चलता रहा, उससे जितने भी अब आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं, उन्होंने वहाँ का बिजनेस देखा। तो ये होता था कि टूटी हुई चेयर पे असेंबली का स्पीकर बैठ जाता था और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब अल्लाह का शुक्र है इंडस्ट्री ग्रो कर गई, तो अब प्लान्स यही हैं कि जहाँ मेरा बड़ा भाई रहता है यूएस में, अच्छा, वहाँ डेलरे बीच में मूवी थिएटर्स बनाने का प्लान है। वाह, क्योंकि जैसे यहाँ मार्केट है वैसे ही वहाँ भी मार्केट है। बिल्कुल। और जहाँ तक बात है कि इसको बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, तो असल आइडेंटिटी थी सिनेमा, जो कि बिका नहीं बल्कि बढ़ गया प्रैक्टिकली फाइनेंशियली। हम 10% मार्केट बन गए इंडियन फिल्म की पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में इंडिया के बाद सबसे बड़ी मार्केट आपकी पाकिस्तान है। तो अब देखें आगे क्या फैसले होते हैं, जो होगा अल्लाह बेहतर करने वाला है। ओके जी, आज हमने पूरा दिन गुजारा, मजा आया। अच्छा, लेडीज फर्स्ट। अब हमने एक दिन आना है, ये हम प्रॉमिस लेंगे शमून से, और हम खाएंगे शमून के हाथ की कढ़ाई, जी हाँ, है ना? हाँ। और शमून का फेवरेट पास्ता, ये जो भी बनाना चाहे। हाँ, जो पास्ता आया ही नहीं असल में यहाँ से। तो जनाब, यहाँ हुए जाता है वक्त खत्म, लेकिन आपसे इस वादे के साथ कि मुलाकात होगी अगले मंडे, नए मेहमान, नई शख्सियत, नई गुफ्तगू, नई बातों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मंडे का आगाज में कर देती हूँ खूबसूरत सा अपने अच्छे से मेहमान के साथ। पूरा वीक आप कैसे गुजारते हैं, आपने डिसाइड करना है। शमून, थैंक यू सो मच। आखिरी कुछ अल्फाज अगर अपने दोस्तों से, अपने देखने वालों से कहना चाहूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैसले हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, जजमेंट्स हम बहुत जल्दी कर लेते हैं चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, अपने स्पोर्ट्समैन के बारे में, अपने पॉलिटिशियंस के बारे में, अपने हालात के बारे में। थोड़ा सा ध्यान दें इन चीज़ों पर और ज़िंदगी को आसान रखें, गीबतों से दूर रहें, एक दूसरे को जगह दें और समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को जजमेंट्स कम कर दें। आप देखिएगा ये मुल्क बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा। डिसबैलेंसिंग ख़त्म होनी चाहिए, प्रैक्टिकली बाद में जहनी तौर पे शुरू से स्टार्ट करना चाहिए, तो जाके बेहतरी आएगी। और आज बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके, ख़ास करके सादिया से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। शमून दी ग्रेट की बातें सुन के, और ये एहसास तो अपनी जगह कर चुका है कि बहुत कामयाबियाँ हैं इन दोनों के लिए आगे। बेशक। ओके जी, मुलाकात होती है नेक्स्ट मंडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।